उत्तराखंड आपदा के बाद केदारनाथ को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल अब राज्य में आम आदमी पार्टी को स्थापित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से वे राज्य के विभिन्न जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के युवाओं से सवाल जवाब करते दिखे। उनके इस कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा जुटे। इस संवाद कार्यक्रम में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा को मजबूत करने के साथ ही सशक्त भू कानून की जरूरत पर जोर दिया। ये मुद्दे आजकल राज्य के जनमानस को झकझोरते नजर आ रहे हैं। सभी मुख्य सियासी दल इन विषयों पर आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर अच्छी खासी सक्रियता दिखा रहे हैं। इसी क्रम में नेशन वन की टीम ने कर्नल अजय कोठियाल से बातचीत की और उनसे उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए। देखें ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका नेशन वन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आपके पहाड़ों के दौरे हो रहे हैं, पहाड़ में अब पूरे आप भ्रमण करके आए हैं, क्या कुछ वहाँ से निकल करके आ चुका है, क्या वहाँ पे समस्याएं हैं? हम दोनों जगह जा रहे हैं, पहाड़ और उत्तराखंड में जो प्लेन के इलाके हैं। और बेसिक जो मकसद है वो है एक कैंपेन के हिस्से के तौर पे हमारा इस टाइम पे था युवाओं के साथ संवाद, जिसमें हम युवाओं से, लेकिन युवाओं के साथ में और भी जो लोग हैं समाज में उनसे मिल रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जो आज यूथ देखता है कि उत्तराखंड में जिसकी कमी पाई जाती है। और साथ में अपने जो एजेंडा है, अपनी जो सोच है, वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव इनपुट रिस्पॉन्स आ रहा है। इश्यूज़ भी समझ में आ रही हैं जो युवा सोचते हैं। सबसे बड़ी इशू आज जो देखते हैं वो है बेरोज़गारी। अब इनके ऊपर कैसे हमने एड्रेस करना है उसको इन युवाओं से ही डिस्कस करके हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे, जो कि हमारा इलेक्शन में लड़ने का जो मुद्दा होगा। सर, जो अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करी जाए तो मनीष सिसोदिया जी ने जो संकेत हैं वो दे दिए हैं कि आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो किस तरीके से जो आपका जो आगे का काम करने का तरीका है वो क्या कुछ रहने वाला है? देखो, ये खाली मेरा ही नहीं है, जो भी मतलब पूरी आम आदमी पार्टी उसका जो एक एजेंडा है, उसके जो आगे टारगेट हैं जो अचीव करने हैं, वो जो भी लीड करेगा, जो भी सीएम होगा, मतलब वो करेगा इसको। इसमें हमारा मेन है हिमालय की क्या खसूसियतें हैं, ये उत्तराखंड की क्या खासियतें हैं, कौन से वो एस्पेक्ट थे जो कि 20-21 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था तो वो होते थे मेन मुद्दे। वो सुलगते हुए सवाल आज भी मतलब बगैर एड्रेस करे हुए रहते हैं। इनमें मेन मुद्दों में फिर आता है इन इश्यूज़ को देख करके कैसे हम यहाँ पे रोज़गार की जो रिक्वायरमेंट है उसको और बढ़ाएं। जैसे पहाड़ हैं, हिमालय है। तो अब ये मेरी कुछ एक्सपीरियंस भी हैं जो मैंने यहाँ केदारनाथ की आपदा के बाद में नंदा देवी राजजात कंडक्ट कराते हुए, यूथ फाउंडेशन से लड़कों को भर्ती कराते हुए, NIM में प्रिंसिपल के टेन्योर में रहते हुए जो मैंने समझी हैं छोटे छोटे इश्यूज़ कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ा सकते हैं, उनको हमने प्रैक्टिकली और आगे लेके चलना है। ऐसे ही बाकी मुद्दे हैं। यहाँ पे अपना एजुकेशन का है जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है। पहाड़ों में कैसे आज जो पलायन हो रहा है वो हेल्थ और एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को मजबूरी नीचे आना पड़ रहा है। इस तरीके के इश्यूज़ हैं, उनको हमने लेके चलना है। बिजली है, पानी का मुद्दा है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, इन सब पे हमने एड्रेस करना है। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने 4 वादे करे हैं उत्तराखंड की जनता को देने के लिए। क्या कुछ वो धरातल पे अगर सरकार आती है तो उतर पाएंगे और किस तरीके से उतर पाएंगे? क्योंकि फ्री 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। देखो, दिल्ली में तो ये अवेलेबल करा ही रखा है और ये मतलब मैं बोलूँगा ये फ्री नहीं है बिजली, ये तो हक की बिजली है। उत्तराखंड में टिहरी डैम है जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टिहरी डैम आज किसी कारण से हमारी सरकार ने ऐसे वो तरतीब बनाई कि केस हारते गए और उत्तराखंड की ज़मीन है, लोग वहाँ पे उत्तराखंड के रहते हैं और वो उसकी जो प्रॉपर्टी जो है उसके जो मालिकाना जो अधिकार है वो उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे तो जब ये टिहरी डैम बना था तो लोगों की ना भावनाएं थी गाँवों के साथ में जुड़ी हुई। डैम बना, इतने सारे गाँव खाली हो गए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वाला हिस्सा था कि बिजली जो है, जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं अपने, मतलब अगर जिस जगह आपके देवी देवता रहते हैं उन जगहों को जब लोग छोड़ रहे हैं, उन भावनाओं को कंट्रोल करने के बाद जब लोगों ने शिफ्ट करा तो उसमें एक क्लॉज ये भी था
कि विस्थापित करते हुए आप लोगों को बिजली दी जाएगी, मतलब ये बगैर पेमेंट की बिजली आज तक नहीं दी गई है। तो ये तो ना क्लॉजेस में दे रखी हैं चीज़ें, और खाली वो परिवार के लिए नहीं, हम कह रहे हैं ये पूरे उत्तराखंड में हो सकता है। और उसी को हम आजकल तरीका बना रहे हैं, जो हमने कैंपेन चला रखा है बिजली का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में समझा रहे हैं कि किस तरीके से अपने मीटर ठीक करो, किस तरीके से तुम बिजली को उपयोग करोगे। अगर तुम्हारे घर में बिजली 150 यूनिट यूज़ होती है, जैसे पहाड़ी इलाकों में खासकर, तो बाकी 150 यूनिट का इस्तेमाल करो, घर के बाहर लगाओ बिजली रोशनी, ताकि बाघ, और जो ये बाघ आता है बच्चों को उठा के लेके चले जाता है, सांप बिच्छू घर में घुस जाते हैं, उससे भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। सर, जो अगर यहाँ पे बात करी जाए, क्योंकि अगर देखा जा रहा है इस समय पे जो युवा हैं, हमने एक रियलिटी चेक भी करा है उसको लेकर के कि क्या कुछ लग रहा है कि आपने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, अब अरविंद केजरीवाल जी बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ जनता का ये कहना रहा कि फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। उसको लेकर के किस तरीके से देखेंगे आप? ये फ्री नहीं, हक की बिजली है, क्योंकि ये एक हमारा धीरे धीरे करके समझाने का तरीका है लोगों को। तो अभी हम बिजली की बात कर रहे हैं, इसके बाद में हम इन मुद्दों पे भी आएंगे, ये तो और बड़े मुद्दे हैं, इनके बारे में भी हम कैंपेन चला करके समझाएंगे कि हम अगर एजुकेशन की बात करेंगे प्लेन्स और पहाड़ में, तो कैसे दिल्ली मॉडल यहाँ पे कामयाब होगा। हम हेल्थ की अगर बात करेंगे तो कैसे जो दिल्ली में साबित करके दिखाया गया है वो यहाँ पे साबित कैसे ग्राउंड पे करेंगे। रोजगार की बात करेंगे, और सारे मुद्दों को हमने लेके चल रहे हैं। अभी तो 5-6 महीने हैं, अभी हमने हर मुद्दे को एक एक महीने में लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा, हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया क्योंकि जो मुद्दे हैं वो लगातार उत्तराखंड में काफ़ी समस्याएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 4 वादे करे हैं, उनको लेकर के भी ध्यान दिया जाएगा। और जो आम जनता की आवाज़ है कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार दीजिए, तो उसके लिए भी आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में जा भी रही है और आगे भी जाएगी और उनकी समस्याओं का निवारण करेगी। मेरे सहयोगी जय ओबराय के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट।